बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 5 का लेक्चर 1 लेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग आज सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे, वाहिद और जमा। तो देख लेते हैं वाहिद और जमा क्या है हमारे पास। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू नंबर्स, एग्ज़ाम्पल सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तादाद के लिहाज से इसम की दो इकसाम हैं, ठीक है। एक है वाहिद और एक है जमा, ठीक है। सिंगुलर कहेंगे हम लोग वाहिद को और प्लूरल कहेंगे जमा को। सिंगुलर नाउन क्या है? वाहिद इसम, ठीक है। वाहिद इसम के बारे में मैं बताऊँगी वाहिद इसम क्या है। तो ये हम लोग ग्रामर का पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह आपने, जिस तरह मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपने इसी तरह अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। सिंगुलर नाउन हमारे पास है। सिंगुलर नाउन मीन्स वन, ठीक है। सिंगुलर नाउन का मतलब है एक। अ वर्ड डिनोटिंग और रेफरिंग टू जस्ट वन पर्सन, ठीक है। प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन सच एज गर्ल, बर्ड, टॉय, चाक, etc। अब डिनोटिंग का मतलब होता है ज़ाहिर करना, ठीक है। किसी शख्स या चीज़ को, नाम को ज़ाहिर करना या रेफ़र देना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, ये कोई चीज़ है, रेफ़र दे रहे हैं उसका, तो उसका यानी कि हम लोग हवाला दे रहे हैं। तो इसी तरह वर्ड, ये जो लफ्ज़ है, ज़ाहिर करता है किसी शख्स, चीज़ या जगह को ज़ाहिर करता है, ठीक है। पर्सन शख्स, प्लेस जगह, थिंग चीज़। तो वो हमारे पास सिंगुलर नाउन यानी कि वाहिद इसम होगा। अब उसकी एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताई है, सच है, जैसे हमारे पास लड़की है, बर्ड परिंदा, टॉय खिलौना, चाक, etc। आप कुछ और भी कह सकते हैं, यानी चेयर, टेबल, बैग, बुक, कोई भी, यानी कि आप लोग जो आपके पास यानी कि सिंगुलर फॉर्म में है, एक में है, तो उसको आप लोग सिंगुलर कहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब सिंगुलर नाउन इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताए हैं? वाहिद इसम में बताया है मीन्स वन, अ वर्ड डिनोटिंग और रेफरिंग टू जस्ट वन पर्सन, ठीक है। अब एक जो लफ्ज़ है वो एक पर्सन को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। फिर शख्स को ज़ाहिर कर रहा है, जगह, प्लेस और थिंग चीज़ को। इस कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन, तो वो हमारे पास वाहिद जो है वो इसम होगा। अब सच है, जैसे हमारे पास है गर्ल, बर्ड, टॉय, चाक, etc, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा सिंगुलर नाउन। आगे अब देखते हैं हम लोग प्लूरल नाउन क्या है। प्लूरल नाउन में हम पढ़ेंगे ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। जमा, यानी पहले हम लोग सिंगुलर की बात कर रहे थे, अब हम ज़्यादा की बात करेंगे। तो इसमें जो ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम उसमें प्लूरल उसको करेंगे। जैसे हमारे पास है मीन्स टू और मोर दैन टू, यानी कि दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। टू और मोर दैन टू। अ वर्ड डिनोटिंग मोर दैन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ प्लूरल नाउन। अब वो कह रहा है जिसमें एक लफ्ज़ एक से ज़्यादा अशख़ास, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है, ठीक है, वो प्लूरल नाउन यानी जमा इसम कहलाता है। एक से ज़्यादा, पहले वो एक पर्सन था ऊपर सिंगुलर में, यहाँ पर एक से ज़्यादा अशख़ास हो गए, जगह यानी ज़्यादा जगह हो गई, जगहों या चीज़ों, ठीक है। पहले जगह थी, अब जगहों और चीज़ों। यहाँ पर यानी कि हम लोग उसको, उसकी जो होगी तादाद को बढ़ा लेंगे। पहले सिंगुलर थी, फिर प्लूरल होगी, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें। इज़ कॉल्ड अ प्लूरल नाउन सच एज गर्ल्स, बर्ड्स, टॉयज़, चाक्स, etc, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसमें जमा से मुराद दो या दो से ज़्यादा है, ठीक है। वो लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा अशख़ास, जगह या चीज़ों को ज़ाहिर करता है, जमा इसम कहलाता है। जैसा कि लड़कियाँ, परिंदे, टॉयज़, खिलौने, चाक वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा जो था कंप्लीट हो गया, सिंगुलर नाउन क्या है और प्लूरल नाउन क्या है, ठीक है। ये जो है आगे चल के आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसकी, सिंगुलर की और प्लूरल की, ठीक है। जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे या अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें जो है आपको पता चल जाएगा कि हमने एस या ES कहाँ लगाना है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है ग्रामर के मुताबिक, या ग्रामर की देखा जाए ऑल ओवर अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको हमारे जहन में, यानी कि आपके जहन में होना चाहिए कि सिंगुलर नाउन क्या है और प्लूरल नाउन क्या है। अब रूल्स देख लेते हैं इसको, यानी कि इसके बनाने के कवायद क्या हैं, ठीक है।
रूल्स टू मेक प्लूरल, कैसे प्लूरल बनते हैं। पहले तो आपने डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, अब इसके जो रूल्स हैं उसको आपने देखना है ये कैसे आप इसको बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एरोप्लेन। एरोप्लेन का मतलब होता है जहाज़, ठीक है, तो ये सिंगुलर में आ रहा है। अगर हम इसको प्लूरल में करेंगे तो एरोप्लेन्स आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे ना तो ज़्यादा हवाई जहाज़ हो जाएंगे, तो उसकी यानी कि तादाद ज़्यादा हो जाएगी। पहले सिंगुलर थी फिर प्लूरल हो जाएगी। आगे जैसे हमारे पास है एप्पल। एप्पल एक है, तो जब हम ज़्यादा उसको खाएंगे तो जब ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो एप्पल्स हो जाएंगे। सेब, ठीक है, एक सेब ज़्यादा सेब, ठीक है। अब बॉल है हमारे पास, गेंद खेलने वाली जो बच्चे खेलते हैं उससे, तो ये हमारे पास एक है यहाँ पर, ठीक है। हम ज़्यादा जब करेंगे प्लूरल में उसको लेके आएंगे तो बॉल्स हो जाएगा, BALLS बॉल्स, ठीक है। इसी तरह आप देखें कार। कार जो है एक गाड़ी है, ठीक है, जब उसको ज़्यादा में करेंगे तो वो कार्स हो जाएगा, CARS कार्स, गाड़ी गाड़ियाँ, ठीक है। गेंद गेंदें, सेब सेब सेब, ठीक है, सेबें। तो ज़्यादा यानी कि उसको चीज़ें जो होंगी हमारी जो होंगी वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगी। अब अगली देखें एग्जांपल इसकी, आंट। आंट मीन होता है चच्ची, ठीक है, तो जब इसको हम प्लूरल में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंट्स, ठीक है। प्लूरल में करेंगे तो क्या होगा, आंट्स, ज़्यादा यानी कि ज़्यादा में हो जाएगा चच्चियाँ, ठीक है। अब आगे हमारे पास है डॉटर, बेटी। तो जब इसको प्लूरल में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डॉटर्स, ठीक है, तो ज़्यादा बेटियाँ हो जाएंगी। पहले एक बेटी थी फिर ज़्यादा बेटियाँ। अब डॉक्टर है, डॉक्टर तो पता है ना आपको, बच्चों इलाज करता है, तो ये जब ज़्यादा हो जाएंगे तो इसको हम डॉक्टर्स कहेंगे, तो ज़्यादा डॉक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है फेस। फेस होता है चेहरा, एक चेहरा, ठीक है, जब हम ज़्यादा करेंगे तो फेसिस हो जाएगा, ज़्यादा चेहरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने जो है सिंगुलर प्लूरल खुद से करने हैं, ठीक है। अगर आपके जहन में और वर्ड्स हैं तो आप उसको सिंगुलर और प्लूरल में लिख सकते हैं। तो अगर आपके जहन में हैं तो आप उसको लिखिए अपने कॉपीज़ पे, यानी कि 10 या 15 तक आपके होने चाहिए, ठीक है। आप सिंगुलर प्लूरल करेंगे तो अभी तो मैंने आपको एस का इसमें इस्तेमाल सिखाया ना प्लूरल में, तो एक और जो है उसमें मैं आपको ES का भी इस्तेमाल सिखाऊंगी। अभी के लिए आपका बच्चों ये काम है कि आपने जो है ना सिंगुलर और प्लूरल 10-10 करने हैं, ठीक है। इससे हट के जो मैंने किए हैं ना आपने 10 बना लेने हैं सिंपल में, ES के बगैर बनाए, सिर्फ S वाले बना लें, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टार्टिंग से हम लोगों ने क्या पढ़ा है। मैंने आज आपको पढ़ाया है सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, वाहिद और जमा। अब यहाँ पे दो काइंड्स दी हुई हैं वाहिद इसम की, ठीक है, एक हमारे पास है सिंगुलर, दूसरा प्लूरल है, ठीक है। हमारे जो नाउन है उसमें जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल, यानी कि एक में इसम होगा और एक में जमा होगा। तो जिसमें इसम होगा वो सिर्फ एक चीज़, शख्स या जगह के नाम को ज़ाहिर करेगा, जैसे लड़की है, परिंदा है, खिलखिलौना है, चाक है। और अगर जब हम ज़्यादा बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा चीज़ों का जिसमें ज़िक्र होगा, ज़्यादा अशख़ास होंगी, जगह होंगी, चीज़ें होंगी, तो वो हमारे पास होगा प्लूरल, ठीक है। अब जैसे ज़्यादा लड़कियाँ, परिंदे, बर्ड्स, टॉयज़, खिलौने, चाक्स, ज़्यादा चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर मैंने आपको रूल बता दिया इसका कि आपने रूल कैसे करना है, इसका रूल्स टू मेक कैसे बनाएंगे सिंगुलर और प्लूरल को। तो सिंगुलर में आप देख लें, पहले एरोप्लेन है, फिर आप एरोप्लेन्स कर देंगे, उसको ज़्यादा हवाई जहाज़ हो जाएंगे, ठीक है। एप्पल है तो फिर एप्पल्स हो जाएंगे, बाल हैं तो बॉल्स हो जाएंगे, कार है कार्स हो जाएंगी, आंट है आंट्स हो जाएंगे, डॉटर है डॉटर्स, डॉक्टर डॉक्टर्स, फेस फेसेस, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा जो पूरा सिंगुलर और प्लूरल का जो जमा और वाहिद का जो है नाउन, उसमें हमने ये पढ़ लिया है सारा, ठीक है, कि इसी तरह सिंगुलर बनते हैं, इस तरह प्लूरल बनते हैं। तो आप लोगों ने भी बच्चों इसी तरह बिल्कुल करना है जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपको इसमें कोई समझ नहीं आई तो आप मैसेज और कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं, ठीक है। और ये रेगुलर आपने अपना काम करना है जो आपको हम लोग लेक्चर दे रहे हैं। तो इसमें से आज के लिए बस इतना ही।